So alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you're watching your own channel. So guys, finally आपका किसी ना किसी कॉलेज में अब तक एडमिशन हो चुका होगा। 10% जनता तो खुश होगी यार, हमारा ये बढ़िया कॉलेज बढ़िया ब्रांच मिल गई, बट 90% ऑफ जनता अभी भी दुखी होगी यार, हमारा ये बेकार कॉलेज है या बढ़िया कॉलेज है तो यार बेकार ब्रांच है। बट अब जो आपको मिल चुका है वही सत्य है और वही आपको एक्सेप्ट करके अब लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि पीछे मुड़ने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितना उस बारे में सोचोगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा, उतना ही आप डिमोटिवेट होगे, उतना ही आपका दिमाग खराब होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अब कुछ नहीं सोचना, अब आपको ये देखना है कि हमें अगले 4 साल को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, कितना हम अपना इनपुट डाल सकते हैं, क्योंकि यही 4 साल आपकी आने वाली जिंदगी डिफाइन करने वाला है। कोई बात नहीं, इस वीडियो में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि मैं खुद 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। काफ़ी गलतियाँ मैंने करी, काफ़ी अपनी गलतियों से मैं चीज़ों को सीखा और उसको रियलाइज़ करके मैं लाइफ में आगे बढ़ा। तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लेना। और हाँ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब आप ऐसी जगह प्रवेश कर चुके हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे 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 अप डाउन्स आने वाले हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल आपकी लाइफ रोलर कोस्टर की तरह चलेगी, बिल्कुल कभी अप आ जाएगा, कभी बिल्कुल डाउनफॉल आ जाएगा। तो आपको हर चीज़ से गिर के उठना आना चाहिए, या फिर आपको इतना भी हवा में नहीं उड़ना कि यार बिल्कुल 7वें आसमान पे पहुंच गए और बिल्कुल नैया पार हो गई आपकी, इतना नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल आपको एक कंसिस्टेंट फॉर्म में वे में आपको ऐसे लाइफ में आगे बढ़ना होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है, सबसे आपको अच्छे से फाइट करके आगे बढ़ना होता है। बाकी कोई नहीं, इस वीडियो में आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होने वाली है। बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। देखो यार, आपने कोई ना कोई कोर्स सेलेक्ट किया होगा, या तो वो CS होगा, IT होगा, EC होगा, मैकेनिकल होगा, बायोटेक होगा, फर्क नहीं पड़ता यार, आपने बाय चॉइस लिया है या फिर आपने मजबूरी में लिया है। अब आपको आगे टेक करना है, नॉन टेक करना है, ये सब भी सेकेंडरी चीज़ होती है। बट जो आपने अब कोर्स ले लिया है, आपको उसमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना बेस्ट नहीं दोगे तो आपकी CGPA अच्छी नहीं आएगी। और CGPA मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब CGPA लाओगे, मानो ना मानो यार, देखो सीनियर कहेंगे कि इतनी मेंटेन करो उतनी करो, बट नहीं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ईयर में आप मेंटेन कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि आगे प्लेसमेंट्स में आपकी CGPA हेल्प करती है। जब आप और आगे हायर स्टडीज़ करते हैं तब आपकी CGPA आपकी हेल्प करती है। अब CGPA देखो लानी कैसे होती है, अगर मैं आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। CGPA लोग कहते हैं एक रात पहले पढ़ो आ जाएगी, बट ये रियलिटी नहीं है। मतलब ठीक है, आती है लोगों की, बट कंडीशन है आपकी क्लास चल रही है, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, क्लास में ध्यान दो, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको नोट डाउन करते रहो, भले ही आपको समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, उसे नोट डाउन करते रहो। फिर जब आपका एंड सेमेस्टर मिड सेमेस्टर का टाइम आता है तो 2 हफ्ते पहले उन नोट्स को खोलो और एक रेफरेंस बुक या नोट्स को खोलो जो टीचर ने प्रोवाइड करा है। अब देखो, जो टीचर ने पढ़ाया है क्लास में, बेसिकली पेपर भी उसी में से आता है, लगभग पेपर उसी में से आपका रिपीट होके आता है पूरा। एक आप उसको अच्छे से कर लो, सेकेंडली जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनको ढंग से कर लो, तो आपकी CGPA कहीं ना कहीं अच्छी मेंटेन हो जाती है। देखो, CGPA की यार गलती मत करना, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में आपने CGPA मेंटेन नहीं करी तो सेकेंड ईयर में उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो फर्स्ट ईयर में आपकी CGPA आई 6, अब आपको बनानी है यार CGPA मेरी जैसे तैसे करके 8+ हो जाए, तो आपको सेकेंड ईयर में लानी पड़ेगी 10, तब आपकी बनेगी ना 8। समझ रहे हो कितना मुश्किल हो जाता है CGPA आगे बढ़ाना। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही ट्राई करो, अच्छी से अच्छी CGPA मेंटेन करके चलो। इतना मुश्किल नहीं होता CGPA लाना यार, जो लोगों ने मिथ बना रखा है पूरे टाइम पढ़ते रहो तो ही CGPA अच्छी आती है। नहीं, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की नीड है, तो उस पर फोकस करना। ठीक है, तो चलो यार, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें। सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से ही हमारे अंदर ग्रोथ नहीं आती। जितना इम्पॉर्टेंट हमारा स्टडी एकेडमिक्स है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी है। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में यार कुछ भी आ सकता है, चाहे वो सोसाइटी हो गई, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, चाहे वो फेस्ट हो गए, या कोई कम्युनिटी ग्रुप हो गया, कुछ भी हो गया। यार मैं आज आपके सामने ही बैठा हूँ ना, वो सोसाइटी की वजह से ही बैठा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला, काफ़ी लर्निंग मिली,
मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई, नॉलेज में काफ़ी ग्रोथ आई, कनेक्शंस काफ़ी अच्छे बने। तो यार देखो, सोसाइटीज़ बहुत टाइप की होती है, कल्चरल सोसाइटीज़ भी होती है, टेक सोसाइटीज़ भी होती है, बहुत सारी होती है। आप आए होंगे कॉलेज में, सबने अपनी अपनी ओरिएंटेशन कराई होगी, आपने अटेंड करी होगी, उन्होंने अपने बारे में बताया होगा, फिर अपना अपना वो ऑडिशन लेते हैं, अपने इंटरव्यू राउंड्स लेते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, देखो यार, सारी सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर जरूर करो, ओरिएंटेशन में जाओ, देखो उनमें होता क्या है, फिर लास्ट में 2 से 3 सोसाइटीज़ जो आपको पसंद आई उसमें आप आगे प्रोसीड करो। फर्स्ट ईयर में उसमें प्रोसीड करो, सेकेंड ईयर तक आपको पता चल जाएगा यार आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो एक ही सोसाइटी के साथ आगे प्रोसीड करो। वो आप पे डिपेंड करता है कितनी सोसाइटीज़ आप मैनेज कर पाते। बट हाँ, सोसाइटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, चाहे स्पोर्ट्स हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी पर्सनल डेवलपमेंट, अपने अंदर एक ग्रोथ आती है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं एनएसएस सोसाइटी में हूँ। एनएसएस अगर आपको नहीं पता तो नेशनल सर्विस स्कीम है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे हम सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, विलेजेस में जाके मतलब अलग अलग टाइप की ड्राइव्स करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और इसी के थ्रू मेरे अंदर भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस आए, काफ़ी मेरे को हेल्प मिली। तो आई वुड सजेस्ट आप भी आओ, ट्राई करो, सब चीज़ें देखो। बाकी मैं आने वाले टाइम में जल्द ही एक यूट्यूब टीम अपनी क्रिएट करने वाला हूँ। बहुत कुछ उसमें भी आपको सीखने को मिल सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्टे ट्यून्ड, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वो वीडियो भी जल्द ही आएगी, तो उसके लिए भी आपका एक गूगल फॉर्म निकलेगा, एक इंटरव्यू राउंड होगा, देन आपका भी एक सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। कोई नहीं, इन डिटेल उसमें आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर कर देंगे। सो गाइस, जितना इम्पॉर्टेंट हमारा एकेडमिक्स है, जितना इम्पॉर्टेंट हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारा कनेक्शंस क्रिएट करना भी है। जब हम कॉलेज में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, क्लास में एंटर करते हैं, बहुत सारे न्यू फेसेस हमें देखने को मिलेंगे, है ना। किसी ना किसी के साथ आप जाके बैठोगे, आपका इंटरेक्शन होगा, चाहे तो वो इंडिविजुअल होगा कोई या फिर कोई ग्रुप होगा। फिर आपको लगता है यार इनके साथ मेरी बॉन्डिंग बन गई, इनके साथ वाइब बन गई, अब आने वाले 4 साल मेरे इन्हीं के साथ निकलेंगे, यही मेरे अब प्रिय मित्र बन चुके हैं, प्रिय मित्र अपने बन चुके हैं। बट ऐसा रियलिटी नहीं है। आपका ज़रूरी नहीं यार जिनके साथ आप बैठते हो, उठते हो, बैठते हो, उन्हीं के साथ आपका कनेक्शन बन गया है, नहीं। हाँ, 50-50% चांस है कि इन्हीं के साथ आपका आगे रहेगा, बट लेकिन 50% चांस ये भी है कि कोई आपको अपने इंटरेस्ट का बाद में मिले, विद इन अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, क्या पता 1 साल बाद मिले। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके मत रखना यार, अब जिनके साथ मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, वही मेरे दोस्त हैं। जितना इंटरेक्ट हो सके अपनी ब्रांच में तो करो ही, दूसरी ब्रांचेस में भी करो। तभी मैं कहता हूँ यार, सोसाइटी ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट क्यों है। सोसाइटी ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ आपको डिफरेंट ब्रांचेस के लोग मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, सीनियर्स मिलते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीनियर्स से जब इंटरेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है, अच्छा मेरे को ये गलतियां नहीं करनी। जैसे आप मेरे से आके इंटरेक्ट करोगे या मेरी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिल रहा है यार, जो मैंने गलतियां करी वो आपको नहीं करनी। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए सीनियर्स के साथ कांटेक्ट बनाओ, दूसरी ब्रांचेस में कनेक्शन बनाओ। और सोसाइटी में यार यही होता है। मैं खुद, मेरे जो दोस्त है ना, वो मेरी ब्रांच में नहीं है, ब्रांच में है, ठीक है, बातचीत होती है, बट जो रियल फ्रेंड्स है मेरे, जो क्लोज फ्रेंड्स है, जिनके साथ मैं घूमता हूँ, फिरता हूँ, तो वो मेरी सोसाइटी के फ्रेंड्स है। ठीक है, होपफुली आपको मेरा पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट। देखो यार, जब भी हम कॉलेज में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने एकेडमिक्स पे भी फोकस कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, दोस्ती अपनी मतलब इधर उधर घूम रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। बट लेकिन आप एज अ इंडिविजुअल कैसे सबसे यूनिक दिखोगे, कैसे एक अकेले शाइन करोगे एज अ इंडिविजुअल, वो आपकी स्किल्स डिफाइन करेगी। और स्किल्स आपको क्रिएट करनी पड़ती है। अब स्किल्स देखो कैसे आपको क्रिएट करनी होती है। सबसे पहले तो हमें एक्सप्लोर करना होता है, क्योंकि यार देखो, कई लोगों का कोडिंग में इंटरेस्ट होता है, कईयों का नॉन टेक में होता है, कईयों का यूपीएससी गवर्नमेंट वगैरह में होता है, कईयों का होता है कि यार हमें स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं यार कोई डायरेक्ट
ऊपर से टपका और उसे पता है उसका इंटरेस्ट क्या है। सबको पहले एक्सप्लोर ही करना होता है। हाँ, लोगों ने मिथ बना रखा है यार, कोडिंग करोगे आप लोग, कोडिंग करके अच्छा पैकेज लगेगा, अच्छी आपकी लाइफ बनेगी, बट ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि क्या पता यार, हम कोडिंग कर रहे हैं, हमें मज़े ही नहीं आ रहे, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का यार जिसमें मज़े ही नहीं आ रहे और उसमें हम अपने 40 साल निकाल दें। नहीं, पहले आओ, एक्सप्लोर करो, सब चीज़ें देखो, मतलब कोडिंग भी देखो। अगर ठीक है यार, हम सुन के आए हैं कोडिंग अच्छी चीज़ होती है, इसमें पैसा ज़्यादा है, तो आओ कोई नहीं, कोडिंग करो, कोडिंग पे लगाओ 15-20 दिन, 1 महीना, देखो हो रही है नहीं हो रही, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करो। तो जो स्किल्स है ना, स्किल्स एक अपना बना के रखो, कुछ ना कुछ करते रहो, भले ही चाहे वो कोडिंग हो गई, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना हो गया, या आपका ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अब मेरा ही है, साइड हसल मेरा क्या था, मैं यूट्यूबिंग करता हूँ, तो कुछ ना कुछ आपको साइड बाय साइड करना पड़ेगा, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी पसंद है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी पसंद है, आपको कंटेंट क्रिएट करना पसंद है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपको इंस्टाग्राम पे कुछ क्रिएट करना पसंद है, कुछ भी हो सकता है वो चीज़, ठीक है? तो इसलिए आओ, एक्सप्लोर करो चीज़ों को, देखो, 1 महीना 2 महीना समझो चीज़ों को, सीनियर से इंटरेक्ट करो, आपको ज़्यादा पता चलेगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी है जैसे हम कॉलेज में आए, हमें क्या पता कि यार वीडियो एडिटिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्या उसमें भी फ्यूचर हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसलिए सीनियर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं भी आपका सीनियर ही समझ लो, भले ही आप किसी भी कॉलेज से, फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ पे जाके आप डाउट पूछ सकते हैं कुछ भी। बाकी एक चीज़ और जो मेरी मम्मी हमेशा मेरे को समझाती है, सिखाती है, यार अपनी सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो। तो अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना होता है, अपना खाना वगैरह जो भी खान पान है आपका वो ठीक रखो, अपना बाहर का कम खाओ। कभी हो गया ठीक है, 1 महीने में 1-2 बारी दोस्तों के साथ बाहर खा लिए, चलता है, बट घर का हेल्दी खाना खाओ। सेकेंडली, अपनी जिम, अपना कुछ भी कर लो, जिम कर लो, स्पोर्ट्स खेल लो, योगा कर लो, बट हाँ कुछ फिजिकल करो, ताकि आपकी अपनी हेल्थ तो ठीक रहे। क्योंकि अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आप बाकी काम कैसे करोगे? समझ रहे हो मेरी बात? तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी इसको खींचते नहीं है। बाकी मेरी एक रिक्रूटमेंट वीडियो आएगी, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे यार, नहीं यार कि हमें कुछ अलग करना है, हमें स्टार्टअप पे ध्यान देना है, थोड़ा सा हमें सीखना है स्टार्टअप के बारे में, हमें यूट्यूब के बारे में सीखना है, हमें इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग करनी है, हमें वीडियो एडिटिंग करनी है, हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, तो आपको अगर कुछ भी एक्सप्लोर करना है, कुछ ट्राई करना है, तो हाँ आप मेरी टीम ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितनी आगे डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो टिल देन वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।